गोपालपुर एक जगह है जहां पे डैम पर एक लाश मिली थी। लाश के 17 टुकड़े कर दिए गए थे। बोरे में, बैग में 100 के टुकड़ों को भरा गया था। सिर का हिस्सा स्कूल बैग में मिला और बाकी पैरों के टुकड़े, हाथ के टुकड़े, शरीर के बाकी हिस्सों के जो टुकड़े थे अलग अलग बैग और बोरियों में मिले। मृतक बिना अपने परिवार को बताए सऊदी अरेबिया से पहले दिल्ली से रांची और रांची से ट्रेन के माध्यम से बिलासपुर पहुंचा। बिलासपुर से आरोपिया और जो आरोपी है हत्या का, जिसका नाम राजा खान, उम्र 23 साल, चैतमा निवासी, उसके तौर पे की गई है। पुलिस ने अपनी थ्योरी में बताया कि वसीम अंसारी के पैर उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि वो लड़की पकड़ती है और वसीम अंसारी पर रजा ताबड़तोड़ प्रहार करता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। वसीम की उम्र 26 साल है और लड़की की उम्र 18 साल से कम है। अब सोचिए, जब 3.5 साल पहले प्यार हुआ होगा तो लड़की की उम्र क्या रही होगी। मोबाइल के चक्कर में, सोशल मीडिया में इनकी प्यार शुरू हुआ और उसके बाद अब ये मौत तक मामला चले गया। लाश के 17 टुकड़े, पैरों को काटा जाता है, हाथों को काटा जाता है, सिर को अलग किया जाता है, शरीर के बाकी हिस्सों को अलग किया जाता है और ये सब कुछ पैसों के लिए हुआ और सोशल मीडिया पर इनका प्यार शुरू हुआ था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये आपने सुना भी होगा और लगातार आप कहानियों में, किस्सों में देखा भी होगा, फिल्मों में भी देखा होगा और आपके आसपास इर्द गिर्द आपने चीज को देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा। कोई भी मामला हो, पुलिस एक न एक दिन उस मामले को एक्सपोज जरूर करती है, उस गुत्थी को जरूर सुलझा लेती है जो अनसुलझी होती है। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, थंबनेल आपने देखा होगा, 17 टुकड़े किए थे एक इंसान के मारने के बाद और उसके बाद पुलिस के पास एक अनसुलझी गुत्थी थी कि आखिर ये लाश किसकी है जिसके 17 टुकड़े किए गए हैं। आखिर एक वारदात को कौन अंजाम दिया है, आखिर उसके पीछे की वजह क्या होगी, ये तमाम सवाल थे और इन तमाम सवालों के जवाब 2 दिनों तक पुलिस ढूंढती रही और आखिर में उसका जवाब मिल गया, उसकी वजह मिल गई और उसका क्या रीज़न था, उसके पीछे की वजह क्या थी, सब कुछ खुलासा कर दिया कोरबा पुलिस ने। आपको मालूम होगा, कोरबा जिला के पाली थाना क्षेत्र के पास में चैतवा चौकी है, पुलिस चौकी, और उस इलाके में गोपालपुर एक जगह है जहां पे डैम पर एक लाश मिली थी। लाश के 17 टुकड़े कर दिए गए थे। बोरे में, बैग में 100 के टुकड़ों को भरा गया था। सिर का हिस्सा स्कूल बैग में मिला और बाकी पैरों के टुकड़े, हाथ के टुकड़े, शरीर के बाकी हिस्सों के जो टुकड़े थे अलग अलग बैग और बोरियों में मिले। पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इसको कौन किया होगा, इस कांड को अंजाम कौन दिया होगा। पुलिस ने जब तफ्तीश से जांच शुरू की और मैंने जो शुरुआत में कहा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, एक ना एक दिन उस मामले का खुलासा ज़रूर होता है जिसको लेकर सवाल बहुत सारे होते हैं। कोरबा थाना क्षेत्र के पास डैम में एक लाश मिली थी 10 जुलाई की सुबह। लोग इकट्ठा हुए क्योंकि बदबू बहुत आ रही थी उस डैम से। जब पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने बोरी और स्कूल बैग से 100 के टुकड़ों को बरामद किया, लेकिन पुलिस को मौके से कुछ दस्तावेज मिले थे, पासपोर्ट मिला था। उस पासपोर्ट और दस्तावेजों के सहारे और उस मोबाइल लोकेशन नंबर के सहारे जो है पुलिस ने ट्रेस किया, जांच शुरू की, तफ्तीश आगे बढ़ाई और उसके बाद खुलासा हुआ कि जिसकी लाश मिली है वो झारखंड के रांची के रहने वाले वसीम अंसारी की थी। वसीम अंसारी की हत्या कौन किया, ये बड़ा सवाल था। तो जब जांच की पुलिस ने, उसके बाद पता चला कि हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसका पूर्व प्रेमी कह सकते हैं, पूर्व प्रेमिका कह सकते हैं या फिर मौजूदा प्रेमिका कह सकते हैं। एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल से भी कम है, वो अपने लिविंग पार्टनर के साथ मिलकर इस कांड को अंजाम देती है, इस हत्या की वारदात को अंजाम देती है। 3 साल से वसीम अंसारी, उस लड़की का संबंध था। वसीम अंसारी दुबई में जाकर काम कर रहा था और वहाँ से इसकी दोस्ती सोशल मीडिया के थ्रू उस लड़की से हुई थी। लड़की का लिविंग पार्टनर का नाम है रज़ा खान और लड़की का नाम चूँकि 18 वर्ष से कम है इसलिए हम उसका नाम भी नहीं बता सकते और फ़ोटो भी नहीं दिखा सकते।
जैसा कि कानून में इस बात का उल्लेख है कि 18 साल से कम उम्र के अपराधी की या फिर अपचारी बालक या फिर बालिका की फ़ोटो, तस्वीर या फिर नाम बताना जुर्म है। पुलिस जांच में जुटती है, खुलासा होता है, नंबर ट्रेस किया जाता है कि वसीम अंसारी आखिर लगातार किससे बात कर रहा था। वसीम अंसारी दुबई में काम कर रहा था, झारखंड का रहने वाला था, और कोरबा ज़िले में उसकी लाश कैसे मिली, कहाँ से आई, ये बहुत सारे सवाल थे। सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते पुलिस की टीम पहुंची इन दोनों के पास में, उस लड़की के पास में जिसके साथ 3 सालों से वसीम अंसारी का अफेयर चल रहा था, और उस रज़ा के पास में जिसके साथ में वो लड़की लिविंग में रह रही थी। 3 साल से इनके बीच में संबंध था और बुलाया गया था, ये पूरी साजिश रची गई थी। इस पूरे हत्याकांड की जो साजिश थी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए थी। वसीम अंसारी के पास इन्हें लगा कि बहुत सारे पैसे होंगे, वसीम अंसारी को फंसाया जाए, तो बाकायदा वसीम अंसारी को दुबई से बुलाया गया। वसीम अंसारी दुबई से दिल्ली आया, दिल्ली से झारखंड अपने घर भी नहीं गया और बिलासपुर में ठहरा। बिलासपुर में बाकायदा लड़की बोलेरो लेके पहुंची, किराए की बोलेरो रखी थी उसने, और उसके बाद बोलेरो से वो सीधे अपने घर लेकर गई, जहाँ पे उस वसीम अंसारी को रुकवाने के बाद रात में जब वसीम अंसारी, पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, वसीम अंसारी को मारने की पूरी जो तैयारी हो चुकी थी, प्लानिंग हो चुकी थी, वसीम अंसारी को मारना है ये तय हो चुका था। लड़की और उसका लिव इन पार्टनर रज़ा दोनों तय करते हैं। दिन भर बीत जाता है, वसीम अंसारी उस कमरे में रहता है। उसके बाद जब रात आती है, वसीम अंसारी को मारने के लिए रज़ा खान मुर्गा काटने वाला धारदार हथियार लेकर आता है और सीधे गले पर वार करता है। जब काफ़ी छटपटाता है, काफ़ी चिल्लाता है, उसके बाद वसीम अंसारी का पैर पकड़ती है, जैसे कि पुलिस की थ्योरी है। पुलिस ने अपनी थ्योरी में बताया कि वसीम अंसारी के पैर उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि वो लड़की पकड़ती है और वसीम अंसारी पर रज़ा ताबड़तोड़ प्रहार करता है जब तक उसकी जान नहीं चले जाती। मारने के बाद तय होता है कि इस शव का क्या करना है। तो ये भी पहले से तय हो जाता है कि उस शव का करना क्या है। टुकड़े टुकड़े करते हैं, लाश के 17 टुकड़े, पैरों को काटा जाता है, हाथों को काटा जाता है, सिर को अलग किया जाता है, शरीर के बाकी हिस्सों को अलग किया जाता है। और ये सब कुछ पैसों के लिए हुआ और सोशल मीडिया पर इनका प्यार शुरू हुआ था। ऑनलाइन वो आप चाहे इंस्टाग्राम कहे, फेसबुक कहे या फिर व्हाट्सअप कहे या फिर किसी और माध्यम से कहे, इनकी दोस्ती हुई थी और दोस्ती प्यार में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन वसीम का प्यार तो सच्चा था, लेकिन उसे इस सच्चे प्यार में बेवफाई मिली। बेवफाई के साथ साथ एक मौत मिली जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी जान चली गई। वसीम को बिल्कुल मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसके साथ वो लड़की क्या करने वाली है, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन ये पहले से स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी कि वसीम के साथ करना क्या है। बकायदा मारने के बाद उसे काटा जाता है, काटने के बाद बोरे, स्कूल बैग उस सब में भरा जाता है। लेकिन हर अपराधी कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है, कोई ना कोई अपराध में। या आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, चाहे वो क्राइम पेट्रोल हो, चाहे कोई भी सीरीज़ हो, टीवी हो, हर जगह ये बात पुलिस वाले कहते हैं कि भैया हर अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। तो इस केस में भी ये आरोपियों ने सबूत बहुत सारे छोड़ रखे थे जो पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम आए, या फिर ये कह सकते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी थी। और पुलिस अपनी कड़ी ढूंढने के लिए, आजकल तो वैसे पुलिस बहुत हाईटेक हो चुकी है, सबसे पहले मोबाइल कॉल डिटेल निकाले जाते हैं। कॉल डिटेल के बाद जो है खुलासा होता है कि आखिर किस किस से बात हो रही है, कौन है वो लोग, तो कड़ियाँ जोड़ी जाती है। तो ये कड़ी भी इस मामले में जोड़ी गई। इन दोनों को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया, उस लड़की को भी जिसके साथ में वसीम अंसारी का 3 साल से अफेयर था। इसके अलावा उस आरोपी को भी, रज़ा को भी, जो मुर्गा काटने वाले हथियार से उसने गर्दन काटा, शरीर के बाकी हिस्से काटे, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया उड़ीसा से। क्योंकि मारने के बाद उसके अकाउंट से 3 लाख रुपए फ़ोन पे के थ्रू या फिर अन्य माध्यम से इन्होंने पैसे निकाल रखे थे। मोबाइल, घड़ी, लैपटॉप, तमाम वो सामान को इन्होंने लूट लिए कह सकते हैं मारने के बाद। क्योंकि इनकी पूरा उद्देश्य यही था कि वसीम अंसारी को मारने के बाद उसके पास जो भी सामान हो, उन सब सामानों को ये जब्त कर ले, ये लूट ले। और इन्होंने वैसा ही किया। लेकिन
पुलिस पहुंचती है उड़ीसा और उड़ीसा से पहुंचने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार करके ले आती है और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा आईपीएस सिद्धार्थ तिवारी जो कोरबा जिले के एसपी है वो करते हैं। वो आप आगे वीडियो देखेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब से ये बाकायदा आया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ मिलने के लिए आया हुआ था, क्योंकि इनके बीच में 3 साल से संबंध था। चेन, कैश, मोबाइल सब कुछ ये लूट कर चले गए और झारखंड के रांची का रहने वाला था, जिनकी पहचान सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी। दोनों के बीच बातचीत होने लगी थी, पहले दोस्त बने, उसके बाद ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। लगभग 3.5 साल तक इनकी दोस्ती रही और वसीम की उम्र 26 साल है और लड़की की उम्र 18 साल से कम है। अब सोचिए जब 3.5 साल पहले प्यार हुआ होगा तो लड़की की उम्र क्या रही होगी। मोबाइल के चक्कर में सोशल मीडिया में इनकी प्यार शुरू हुआ और उसके बाद अब ये मौत तक मामला चले गया। 9 जुलाई की रात को लड़की के घर के पीछे रज़ा पहुंचा हुआ था, उसके बाद सीधे गर्दन पर वार किया और गर्दन पर वार करने के बाद उसकी जान ले ली। जब तक जान नहीं जाती तब तक वो वार करता गया और जांच में ये भी पता चला कि लड़की और आरोपी जो रज़ा खान है दोनों के बीच दोनों लिविंग में रहते हैं। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने ऑनलाइन ई-कॉमर्स के थ्रू फ्लिपकार्ट से मुर्गा काटने वाला चाकू मंगवाया था, उसे भी बरामद कर लिया गया है। और 10 जुलाई को पाली थाना के पास गोपालपुर डैम में स्कूल बैग और बोरे में अलग अलग टुकड़ों में युवक के शव यानी कि वसीम अंसारी का शव मिला हुआ था। रज़ा खान जिसकी उम्र 20 साल है और लड़की जो 18 साल से कम है, दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। आप आगे देखिए, इस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ एसपी तिवारी बता रहे हैं वो आप आगे वीडियो देखिए। लेकिन इससे पहले भी हम इस टाइप की स्टोरी बता चुके हैं जिसमें हम बताते हैं कि सोशल मीडिया में प्यार होते हैं और सोशल मीडिया में प्यार होने के बाद उसका अंजाम क्या होता है। और सोशल मीडिया के प्यार को तो कुछ लोग चाइना की तरह बताते हैं कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो आप सबक, ये कहानी आप लोग के लिए सबक हो सकती है कि भैया सोशल मीडिया में दोस्ती यारी करनी हो तो बहुत सोच समझ कर करे, बहुत जान परख कर करे। जैसा कहा जाता है ना कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, तो उसी प्रकार सोशल मीडिया में भी दोस्ती बनाओ जान पहचान के, सब कुछ अच्छे से जान लो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। और उतने भी आगे मत बढ़ो जिससे आपको भविष्य में खतरा हो सकता है, जिससे आपके भविष्य में आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि लूट खसोट की ये दुनिया है, कब कौन आपको टारगेट कर ले इसका कोई ठिकाना नहीं। ये कहानी बहुत बड़ा उदाहरण है। जय हिंद, जय जोहार। देखिए, आज से 2 दिन पहले 10 तारीख को हमारे यहाँ एक बॉडी मिली। ये बॉडी 17 अलग अलग हिस्सों में एक डैम के अंदर डूबी हुई थी और इसमें जो मृतक की पहचान है कल मोहम्मद वसीम जो कि झारखंड रांची का रहने वाला है इसके तौर पे की गई। मृतक वर्तमान में पिछले 3 सालों से सऊदी अरेबिया में काम कर रहा था और उसका एक इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़की के साथ बातचीत होती थी, उसकी चैट होती थी और उस लड़की के द्वारा जो कि आरोपिया है इस केस में उसने उसको बुलाया। मृतक बिना अपने परिवार को बताए सऊदी अरेबिया से पहले दिल्ली से रांची और रांची से ट्रेन के माध्यम से बिलासपुर पहुंचा। बिलासपुर से आरोपिया और जो आरोपी है हत्या का, जिसका नाम राजा खान, उम्र 23 साल, चैतमा निवासी, उसके तौर पे की गई है। इन्होंने मृतक को लेकर चैतमा आए, वहाँ पर इन्होंने कुछ समय के बाद मृतक की हत्या की है। हत्या के बाद इन्होंने ये जो मेटल का क्लीवर है जिसको लोकल भाषा में कत्ता बोला जाता है, इसके माध्यम से इनकी बॉडी को विभिन्न टुकड़ों में काटा और इनका इनिशियल प्लान था कि ये बांगो डैम के अंदर उसको डंप करते, परंतु डंप करके फर्स्ट बॉडी पार्ट्स को डंप करके जब वापस आ रहे थे तो मार्ग में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस ने देर रात को इनका आने जाने के ऊपर क्वेश्चन किया, उससे ये लोग घबरा के जो गोपालपुर की डैम है जो कि चैतमा के पास ही स्थित है, वहाँ पे इन्होंने बोरों और बैग्स के अंदर भर के मृतक की बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया। हत्या करने के बाद ये लोग पहले रांची और रांची के बाद राउरकेला भाग गए, जहां से इनको गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, हत्या का मोटिव क्या था सर? जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने इस पूरी घटना के पीछे इनको लगा कि ये आरोपी जो है सऊदी अरेबिया में काम करता है और इसके पास काफ़ी सारे पैसे होंगे,
उन पैसों को लेने के लिए हत्या की गई है। आरोपियों के पास से मृतक की चेन, उसके मोबाइल फ़ोन्स, कुछ कैश, उनका जो मर्डर वेपन है वो, उनका स्कूटी जिससे उसकी बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया गया और उसके बाद और करने का प्लान था, ज़ब्त किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में हमारी एडिशनल एसपी नेहा वर्मा, एसडीओपी पंकज ठाकुर, टीआई पाली चमन सिन्हा, चैतमा पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी चंद्रपाल खांडे और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी। साथ ही साथ इसमें हमें फॉरेंसिक साइंस की टीम और हमारे सीएसपी दर्री और साइबर की टीम ने भी इसमें त्वरित कार्रवाई करी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगभग 48 घंटे से पुलिस टीम सोई नहीं और लगातार इस केस की विवेचना करती रही और इस टीम वर्क और इस डेडिकेशन के चलते ही हमने इन लेस दैन 48 आवर्स इस केस को क्रैक करने में सफलता प्राप्त की। सबसे बड़ा कोई अगर आप बताना चाहें कैसे सर, सबसे बड़ा कोई सुराग या क्लू क्या रहा, पुलिस कैसे पहुंच पाई? देखिए, हमें बताया गया है कि जब भी कोई अपराध होता है उसके अंदर हमेशा अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ता है। तो मौके पे जैसे ही हमें जानकारी मिली, इससे पहले कि उस सीन ऑफ क्राइम को कोई डिस्टर्ब करता, हम लोग मौके पे पहुँचे। फॉरेंसिक की हमने टीम्स को बुलाया, हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरीके से करी और परिस्थिति जन्य साक्ष्य और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हमको मिले उसके आधार पर हम आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुँच गए। सर, दोनों आरोपियों को किस तरीके से क्यों काटा गया सर? किसी आपकी बात हुई क्या इस सबको उसकी मानसिकता है क्यों? देखिए, अभी तक जो हमको अपनी विवेचना में पता चला है वो आरोपी उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना चाहता था और चाहता था कि उसकी पहचान कभी भी उजागर ना हो और किसी को पता भी ना चले कि वो आरोपी मृतक यहाँ पे आया है। इसीलिए अपने परिवार को बिना बताए उसको सऊदी अरेबिया से हिंदुस्तान बुलवाया गया और उसकी बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों में काट कर उनको डैम या किसी अन्य जगह पे डिस्पोज ऑफ करने का प्लान था। सर, दोनों आरोपियों के क्या संबंध है सर? सॉरी, दोनों आरोपियों के क्या संबंध है? अभी तक जो हमको ज्ञात हुआ है, जो आरोपी है राजा खान और ये जो आरोपिया महिला है, ये आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। बता रहा हूँ, इसको अंग्रेज़ी में क्लीवर बोलते हैं, मेटल क्लीवर। इसको हमें पता चला है अभी तक की विवेचना में कि ये ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया गया था इनके द्वारा।